लंच तैयार किया। तो पहले वो आ गई हैं, उसके बाद फिर मुझे यहाँ बिठा के पहले जाके वो कोल्ड ड्रिंक लेके आई हैं और अब जो है ना वो सर्विंग कर रही हैं। से हेलो अस्मा। Hi everyone, my name is Asma. I'm living Shiraz beautiful. अभी ये हाफिज़ के मज़ार पे आ गए हैं। मैं आ चुका हूँ शेख सादी के मज़ार पे। ये बादशाह को दिखाया हुआ है, बैठा हुआ है अपनी राया उसके आगे, अंग्रेज़ उसके आगे झुक रहा है। सामने आइसक्रीम आ गई है। ये आइसक्रीम इनकी, जिसको ये बस्तानी बोलते हैं। वेफर ऊपर लगाया, नीचे मेरा ख्याल है मैंगो है और ये 3 फ्लेवर में इनका जो है ना फलूदा है। हार्ड इसकी ये है मेरा ख्याल है नूडल्स हैं और इसके ऊपर सिरप डालते हैं शुगर का और लेमन सिरप बहुत डालते हैं। हमने इनको ये दिए हैं 5 नोट, ठीक है, और ये इन्होंने हमें दिया है 7 करोड़ 40 लाख ईरानी रियाल। अभी मैं इरम गार्डन में था तो वहाँ पे मेरी होस्ट हैं, वो मेरी सिस्टर ही बनती हैं। उन्होंने मुझे भाई करके बुलाया और मुझे वहाँ से पिक किया और यहाँ पे हम आए हैं अभी हाफिज़ के टॉम पे और वो घर से खाना बना के लाई हैं। उन्होंने कहा लंच तैयार किया। तो पहले वो आ गई हैं, उसके बाद फिर मुझे यहाँ बिठा के पहले जाके वो कोल्ड ड्रिंक लेके आई हैं और अब जो है ना वो सर्विंग कर रही हैं। से हेलो अस्मा। Hi everyone, my name is Asma. I'm living Shiraz beautiful. Glad to meet you, Mr. Mohammed. Osama. 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 Yes. Nice. No. वैसे ये चाबहार की हैं, लेकिन अब ये लॉयर बन के जो है ना वो शिराज में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपने क्लाइंट ले रहे हैं जो भी। तो अब ये घर से क्या बना के लाएंगे, ये देखते हैं। ईरानी खाना है वो देते हैं। पूरा सेटअप चेक करो आप लोग। ये चादर भी लाई है और ये सारा कुछ है। ये चावल आ गए हैं, ये कोई करी है, ये लेमन ऊपर मेरा का स्प्रे होगा और मुझे इन्होंने कहा है पहले खाना खाएंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम टॉम का विज़िट करेंगे। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिश? In Mabesh, I say dal adas. दाल अदास। Dal adas. Yam rice. With rice. Rice. Okay. Simple rice. Boiled rice. Yes. ये दाल अदास है, खा के बताऊंगा ये कौन सी वाली है। वैसे इनका अपना नाम है जो भी है, तो फिर पता चलेगा। चावल इनके थोड़े चिपके हुए होते हैं। बिस्मिल्लाह। अभी ना समझना, पहले उनसे पूछा है फिर वीडियो बना रहा हूँ और उनकी इजाज़त से वीडियो बन रही है। और गलत सोचने वालों गलत नहीं सोचना। यूट्यूब चैनल पे वैसे भी हो लोगों को अच्छे तरीके से मिलो, लोग अच्छे मिलते हैं। और ये अच्छी सिस्टर है हमारी, अस्मा नाम है मेरा। और एनीथिंग यू वांट टू से फॉर पाकिस्तानीज़? People Pakistan very kind and hard work. I can't speak English very well. व्हाट्सएप के ऊपर ये इंग्लिश सही बोल लेती हैं, बोलते हुए ज़रा स्पीकिंग इशू है। लेट्स सी, वी विल ईट एंड ट्राई द टेस्ट और फिर मैं आपको इसका टेस्ट बताता हूँ क्या है। ठीक है जी। वी पुट दिस टू ऑन दिस लेमन। ओके, क्योंकि ये बीच में मिर्चें तो डालते नहीं, तो ये लेमन ही टेस्ट कर लेते हैं अपना। ज़रा शिराज वैसे भी लेमन की वजह से मशहूर है।
इसको ज़रा मिक्स करके खा के बताता हूँ। मुझे दाल का नहीं पता चला कौन सी है, लेकिन टेस्टी है और लेमन का टच ज़रा ज़्यादा आ गया। भाई लंच हमने कर लिया, उसके बाद जो है ना चाय का दौर है, तो ये चाय भी लेके आई हैं। ये देखो ईरानी चाय, ये घर के हैंडमेड इनके कुकीज़ हैं, ये कीवी और इनसे तो भाई की खातिर में दारत बिला वजह कर रहे हैं। तो एज ए गेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए वो कह रही थी मैंने खाना खिलाना है, मैंने कहा चलो जी खिलाओ फिर खाना। तो आप हम खाना खाने के बाद चाय पी रहे हॉट, लेकिन चाय अच्छी है ईरानी चाय। मुझे 2 दिन से मैं पी रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी है। वैसे इसमें दूध नहीं डालते और ये जायके में भी अच्छी है और हेल्दी भी है। अभी इन्होंने मेरे पास फ्रूट रखे हैं, तो मुझे कहती खा लो। मैंने कहा पाकिस्तान में तो ख़वातीन काट के देती हैं, तो फिर उसको समझ आ गई, फिर उसने मुझे ये काट के दिए हैं। इसको ये कीवी ही कहते हैं, सेब को सेब Yes. और दिस इज़ पुर्तगाल। पुर्तगाल। और इसने कहा मुझे फेवरेट जो लगता है ना वो मांजो। तो मांजो फिर इसने ट्रांसलेशन करके मुझे बताया, मैंने कहा वो मैंगो, प्रोनाउंस ये गलत कर मांजो, लेकिन है मैंगो। ये उसे कहते हैं एम्बे। ये एम्बे कहते हैं और हम आम कहते हैं उसको। मैंने कहा हम आम कहते हैं, आम पंजाबी जैसे कहते हैं आम, लेकिन वो एम्बे। और दिस इज़ पुर्तगाल। अभी हमने खाना खा लिया, अब हम इसके बाद ये करीब ही है हाफिज़ का टोम है, तो उधर हम जाएंगे, उधर एक विजिट देंगे, क्योंकि ये इनके जिस तरह अल्लामा इकबाल जो है वो हमारे कौमी शायर हैं, इनके ये कौमी शायर हैं, बल्कि उनकी लिखी हुई जो किताब है उसको ये मुक़द्दस ही मानते हैं। तो कुरान पाक के बाद उसको ये मुक़द्दस मानते हैं। अभी ये हाफिज़ के मज़ार पे आ गए हैं, ये इसका एंट्रेंस है, बहुत बड़ा पार्क है। उसके बाद ऊपर वो जो है वो उसकी कब्र है, तो वहाँ भी जाते हैं, अंदर देखते हैं क्या सीन है। ईरानियन का मानना ये है कि जो इस मज़ार के जो 8 पिलर हैं, ये जन्नत के 8 जो है ना वो दरवाज़ों को दिखाता है। ये 8 जन्नत जो हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो उसके ऊपर ये अगर उसकी तो देख रहे हैं आप, डोम के ऊपर जो इन्होंने कैप पहनी होती है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, वैसी उसकी लुक दी हुई है। बाकी ये थोड़ा सा उसके किताबों के बारे में म्यूज़ियम वगैरह बनाया हुआ है, ये सारा बुक शॉप वगैरह किसने लेनी है, लेकिन अच्छा बनाया हुआ, और उसी की पोइट्री चल रही है जो हम सुन रहे हैं इस टाइम। जी अभी मैं आ चुका हूँ शेख सादी के मज़ार पे, जो कि ईरान में 606 ईस्वी में पैदा हुए।
और उन्होंने बुस्तान सादी और गुलिस्तान लिखी है पोइट्री की, तो उनका मकबरा ये है। इधर भी देखें ऑरेंज ट्री बने हैं, फल भी लगा हुआ, लोग तोड़ नहीं रहे और उसकी पोइट्री चल रही है। लोग कल फ्राइडे है, छुट्टी है, लेकिन ईरानी अभी भी उसको ट्रिब्यूट देने आया हुआ। वो एंट्रेंस है और ये मज़ार है। अब ये नोट करो इन्होंने क्या किया है। इन्होंने जहाँ भी मकबरा भी बनाया है या जो भी प्लेस है वहाँ तो एक तो वॉशरूम लेडीज़ जेंट के बहुत साफ़ सुथरे दिए हैं, दूसरा हर जगह पे उन्होंने ऐसे कैफ़े बना दिए, सिटिंग अरेंजमेंट है, लोग बैठते हैं अपना दिन इंजॉय करते हैं और फिर चले जाते हैं। हर जगह पे आपको ये आर्ट एंड क्राफ्ट की जो है ना वो शॉप्स मिल जाएंगी, कॉफ़ी, फास्ट फूड, शिराजी सौगात, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये नीचे यहाँ पे फ़िश पॉन्ड है, वो भी जाके अभी देखते हैं। तो मैं बेसमेंट में फ़िश पॉन्ड में आया हूँ, लेकिन यहाँ पे फ़िश पॉन्ड नहीं है। यहाँ लोगों ने बस उसमें करेंसी फेंकी हुई है, नहीं पैसे फेंके हैं। फ़िश वहाँ नजर नहीं आ रही और इधर से पानी में फेंक के वो अपनी जो है दुआ या विश कर देते हैं। ये आपको महल दिखा रहा हूँ, करीम खान, इब्राहिम करीम खान का है। लगता बाहर से फोर्ट की तरह, दोनों साइडें आप देखें, अंदर से जाके देखते हैं है उसका ये महल है। महल में वो सामने वाली साइड से एंटर हो तो इधर ये सामने दरबार है जहाँ पे वो बादशाह बैठ के ना अपनी राया से मिलता था, लेकिन वो इतना बूढ़ा था, 60 साल की उम्र में उसके पास बादशाहत आई, तो उसने किले की तरह का ये तर्ज का जो है ना महल बनाया। तो लकड़ी के आप ये देखें, पिलर चेक करो लकड़ी के ऊपर, काम भी सारे लकड़ी के ऊपर। ये बादशाह को दिखाया हुआ है, बैठा हुआ है अपनी राया उसके आगे, अंग्रेज़ उसके आगे झुक रहा है, ये उसका वज़ीर लिख रहा है, ये दूसरे वज़ीर बैठे हैं, वो हुक्म सादिर करा रहे हैं। कुछ ओरिजिनल पेंटिंग लगी है, कुछ ख़राब हो गई। और ये सामने वही ग्लास वर्क आ गया।
ये उसके महल के कई कमरे हैं, बाकी इन्होंने हिस्से बंद किए हैं, 2-4 ही खोले हैं। और ये नीचे छोटी टाइलें लगी हुई हैं और ये इसका ऊपर वाली साइड लेना सारे ऐसे मेहराब बने हुए हैं। और अगर आगे जाएँ तो बाहर जो पत्थर यूज़ किया वो बहुत बड़ा पत्थर है, ये पत्थर है। बाकी महल ऐसा है, नीचे पुराना पत्थर लगा हुआ है। इन्होंने हर जगह के ऊपर जो है ना वो एक अपना कमरा बनाया हुआ है जिसमें उसकी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं ओरिजिनल, और उसमें कपड़े इन्होंने पुराने तर्ज के सी के, अगर आपने उस ड्रेसिंग में अपने फ़ोटोशूट कराना है वो फ़ोटोशूट भी कर देते हैं, पूरा मेकअप करके सारा कुछ। लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। अस्मा का मेरे साथ आने का दो तीन फ़ायदे ये हुए, एक तो टैक्सी नहीं मुझे लेनी पड़ी, उसके पैसे बच गए, और हर जगह पे मुझसे 25 लाख रियाल लेते हैं तो वो मुझे नहीं देने पड़े, तो इसकी वजह से मुझे फ्री एंट्री मिली है हर जगह की। तो ये सारा सीन है। बाकी अब इधर से निकल के एक चीज़ रह गई है, शिराज़ का फ़लूदा जनरेट ही शिराज़ से हुआ है, और ये 400 BC कबल मसीह से पहले जो है ना इधर के लोग जो है वो फ़लूदा खाते हैं। तो हमारा तो दूध वाला है, इनका ज़रा मीठा बहुत होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी इधर आए हैं और ट्राई ना किया, ये गलत बात हो जाएगी। तो फ़लूदा और यहाँ की एक आइसक्रीम वो खाते हैं अभी। महल के इस हिस्से में पीछे जो पत्थर यूज़ हुए हैं फर्श पे बड़े बड़े, उसकी सैंपल रखे हुए हैं जो ओरिजिनल निकाले हुए हैं, और पिलर जो है वो दरख्त के हैं, लकड़ी के, वो भी नज़र आ रहे हैं। ये लकड़ी के पिलर हैं। उस टाइम की लकड़ी है और ये लोहा यूज़ हुआ है, और वो पिलर हैं पत्थर के, और साथ ये स्लैब जो नीचे हमें बाहर ज़रा पॉलिश कंडीशन में वहाँ पे मिल रही है, वही वाला इधर है। अभी जो है अस्मा तो दूसरे पर्शियन से बात कर रही है कि और कहाँ लेके जाया जा सकता है। उसने भी मुझसे बातचीत की है, अब आपस में बात कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे वो कह रहे हैं घर अच्छा है जहाँ पे डिनर अच्छा मिल जाए, वो डिस्कस करके फाइनल बताएंगे। چون دیگه از امارات گلبهاری امارات گلبهاری پشت بازار وکیله. پشت بازار. صرافیه زند؟ اول برم صرافیه زند بعد برم امارات گلبهاری. نه اول برید گلبهاری زند، کلا دیگه خارج وکیل میشه. آره. صرافیه. نه میخوام ببینم کدومش تو مسیر به خوش مسیرتر، اول برم صرافی اول برم نه اول هم گلبهاری نزدیک‌تر بهت. مرسی. خیلی خوشحال شدم از دیدن ما شما. خیلی خوشحال مرسی شدم. عزیزم. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू, गुड बाय, हाफिज़। ये इब्राहिम ख़ान महल का जो है ना उसका हमाम है। इब्राहिम ख़ान साहब इधर आके जो है ना वो नहाते थे, बीच में ना छोटी छोटी मछलियाँ रखी हैं। इसके काफ़ी पोर्शन है, वो हम देखते हैं आगे, थोड़ा अंधेरा है। ये रोशनी का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे पानी होता होगा जहाँ पे लोग जो है नहाते होंगे, और ये सीढ़ियाँ चढ़ के भी इंतज़ाम किया हुआ है, और ये सारा डिज़ाइन है। अब बाहर चलते हैं मेरा ख्याल। ओके, ये बस्तनी लिखा हुआ है, ये बस्तनी का मतलब है आइसक्रीम, और फ़लूदा शिराज़ का वैसे मशहूर है, तो शिराज़ का फ़लूदा भी खाएंगे, और इसको वो कहते हैं आइसक्रीम। तो ये भाई जो हमें गाइड कर रहे थे ये खुद इधर आ गए आइसक्रीम खाने के लिए। बेस्ट फलूदा इन शिराज़। इन शिराज़, Yes. ओके। अब वो प्रिपेयर कर रहा है, जब प्रिपेयर करेगा तो खा के देखते हैं। عراق آره. شما شیراز من دانشجو هم اینجا. آره.
पीछे जो है वो महल की दीवार आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और सामने ये मार्केट है, इसके एक साइड पे जहाँ से हमने फालूदा लिया है और आइसक्रीम ली है। ये मेरे सामने आइसक्रीम आ गई है। ये आइसक्रीम इनकी, जिसको ये बस्तानी बोलते हैं। वेफर ऊपर लगाया, नीचे पर मेरा ख्याल है मैंगो है। और ये 3 फ्लेवर में इनका जो है ना फालूदा है। हार्ड इसकी ये है, मेरा ख्याल है नूडल्स हैं, और इसके ऊपर सिरप डालते हैं शुगर का, और लेमन सिरप बहुत डालते हैं। तो खा के देखते हैं कैसा लगता है। वाइट वाला लेके देखते हैं। मीठा है लेकिन खट्टा भी है। बहुत सख्त किस्म के नूडल हैं, हमारी सॉफ्ट होती हैं ना, ये बहुत सख्त है। मुझे ये नहीं पता था कि एक्सचेंज मनी चेंजर को कहते हैं। मैं सुबह से कई लोगों से पूछा तो इसने अभी अस्मा ने मुझे बताया कि वो उसको एक्सचेंज वाले को सराफ़ी कहते हैं। तो एक दफ़ा मुझे सराफ़ी के पास लेके जाएगी। मेरे पास कुछ पाउंड पड़े हुए हैं, ब्रिटिश पाउंड हैं, तो वो चेंज करवाएंगे क्योंकि दूसरे जो है ना ईरानी करेंसी मेरी ख़त्म हो गई है। तो वो मुझे अर्जेंट अभी चाहिए। अब अगर कोई खुला होगा तो वो मिलेगी, नहीं तो नहीं। ये आइसक्रीम देखें, ऊपर वेफर है और ये आइसक्रीम है इतनी जल्दी पिघल नहीं रही है। देखो, इसको आपने बाइट करके खाना, क्रंची और बहुत अच्छा फ्लेवर है। ये फालूदे से ज़्यादा अच्छी है, ये इसे कहते हैं बस्तरी। आइसक्रीम को बस्तरी। خب بیا دورت بگردم بیا نه بیا आमिर है, ये आया मेरे से मेडिकल स्टूडेंट है। तो हम मिल के जो है ना एक्सचेंज ढूंढ रहे थे, तो ये सराफी वाले भाई हमें मिले। हमने इनको ये दिए हैं 5 नोट, ठीक है। और ये इन्होंने हमें दिया है 7 करोड़ 40 लाख ईरानी रियाल। ये 7 करोड़ 40 लाख, इसमें रियल है कितने बड़े बड़े नोट हैं। और 7 करोड़ 40 लाख है, और ये सिर्फ 100 पाउंड है। 5 नोट के बदले ये ईरानी करेंसी 7 करोड़ आई है। लाहौर वेरी फेमस सिटी। इकबाल लाहौरी। यस, इकबाल लाहौरी, डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल, द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान। लाइक हाफिज इन ईरान, इकबाल इन पाकिस्तान। सादी in Iran, Ferdowsi, Khayyam. Iqbal also wrote Persian poetry. इकबाल। अभी हम बैठे हुए हैं, सामने आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग जो वाइट वाली है, ये है इनकी वो अदालत, लिखा हुआ है जी, फारस की अदालत है ये। यहाँ पे जो है वो अस्मा जो है मेरा ख्याल वकालत भी करती हैं। और ये साथ फोर्ट है। अभी मैं उनके भांजे के साथ बैठा हूँ, अमीर के साथ। ये लास्ट ईयर फाइनल कर रहे हैं अपना मेडिकल का। फिर ये कह रहा है कि मैंने ओमान प्रैक्टिस करने जाना है। तो ये साथ मस्जिद है, वो अस्मा नमाज़ पढ़ने गई है। तो हम ज़रा बाहर बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। गुलबहारी रेस्टोरेंट, Yes. Cafe or कैफ़े रेस्टोरेंट। or drink, cafe or tea or अभी हम गुलबहारी रेस्टोरेंट आए हैं, आमिर हमें लेके आया है, और साथ हमारे अस्मा भी हैं। यहाँ पे बैठ के कोई कॉफ़ी शॉफ़ी कोई स्नैक वगैरह लेंगे। इज़ द नेम ऑफ दिस ड्रिंक, नेम ऑफ ड्रिंक یختر بهشت آیس در میشه آیس این heaven आइस इन हेवन। آیس दिस इज़ हेवन। heaven. آره دیگه یختر بهشت बहिश्त Ice in. Okay. Heaven. बहिश्त। آیس این فردوس This is chocolate cheesecake. This one, three milk cake 3 milk
केक 3 मिल्क और ये हमारी लटे आ मेरा गई 3 मिल्क। ये 3 मिल्क। अच्छा ठीक हो गया। अभी हमारा प्रोग्राम था कि इधर से हम गुड बाय करेंगे और रेस्ट करेंगे। कल मैंने इनको बताया कि मैंने मार्कस जाना है, एक बंदे को मिलना है, वहाँ से तख्ते जमशेद जाना है। तो ये दोनों कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी पे आपको ले जाएंगे, तो वहाँ पे लंच भी कर लेंगे। उसके बाद ये मुझे वापस शिराज छोड़ेंगे, यहाँ से मैं फिर दोबारा बस में बैठ के इस्फहान जाऊँगा। अभी ये मैं चीज़ केक एंजॉय करता हूँ